उत्तराखंड बोर्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा संचालित विद्यालयों में विज्ञान पाठ्यक्रम अंतर्गत जैव प्रक्रम के जो बिंदु हैं स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में वहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और पादपों में परिवहन, ये मुख्य बिंदुओं पर इस पाठ के अंतर्गत फोकस किया जाता है। उसमें से हम अभी मुख्य रूप से स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना रहता है। कोशिकाओं जीवन का मूल आधार है और कोशिकाओं से मिलकर जो है ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक जो है अंग का निर्माण करते हैं और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से ही एक जीव का निर्माण होता है। इसमें जो ऊतक है, ऊतक के बाद जो बनने वाला अंग है, अंग अपने आप में एक विशेष कार्य के लिए जाना जाता है। जैसे आँख का कार्य है देखना, कान का कार्य, दोनों कान सुनने के काम करते हैं और दांत चबाने का काम करता है। आप देखते हैं त्वचा क्या कार्य करता है। तो ये सब मिलाकर जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित और सुगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती है एवं एक जीव को जीवित रखती है। जैव प्रक्रम की परिभाषा किस तरह से कहेंगे? वे सभी प्रक्रम प्रोसेसेस जो हैं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, मेंटेनेंस जिसे कहा जाएगा, का कार्य करते हैं। मतलब शरीर में जो मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम को कहलाते हैं। तो इसमें पोषण आ जाएगा, इसमें श्वसन आ जाएगा, इसमें वहन आ जाएगा, इसमें उत्सर्जन आदि चीज़ें आ जाएंगी। तो पोषण की बात हम सबसे पहले करें, न्यूट्रिशन। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। जीव को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यथा जब एक जीव चल या दौड़ रहा होता है या कोई भी अन्य कार्य करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहाँ तक जब एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि जब सोया रहता है तो उस समय भी ये कार्य अनुरक्षण का चलता रहता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अब सजीव में पौधे भी आ जाएंगे, समस्त जीव जंतु। हम सजीव में मनुष्य से लेके छोटे बड़े जीव जंतु सभी सजीव हैं। अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो ऊर्जा प्राप्त करने के जो तरीके हैं सभी जीवों में अलग अलग हो सकते हैं। मेनली हम यहाँ पर दो तरह की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी पोषण और हेट्रोट्रॉफ्स मतलब विषमपोषी पोषण। इसी दो बिंदुओं का हम अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मुख्य रूप से जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो हमारे मन में सीधे पौधे आते हैं। पौधे अपने आप में एक स्वपोषी पोषण के एक उदाहरण है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। उस क्रिया में जो 4 चीज़ें चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, यही 4 चीज़ें जो है भोजन बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया की जो चरण है उसमें जो क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम किया जाता है और जो प्रकाश है वो रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने का काम करता है। और जल के अणु जो H2O जो है
उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन उसका हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो गैसेज हैं, पानी है, जो CO2 जो मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है, वो वायुमंडल से प्राप्त होता है। पानी पौधा जड़ से अवशोषित करता है। क्लोरोफिल उसकी पत्ती में जो हरा वर्णक है उसमें पाया जाता है। और सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। रंध्र के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि रंध्र पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार के छिद्र हैं, छोटे स्टोमेटल पोर, रंध्र छिद्र जिसे कहते हैं, पत्ती के निचले स्तर पर अधिक पाए जाते हैं। और यही जो है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। पेड़ों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्रों छिद्रों के अलावा तने से भी होता है, जड़ से भी होता है, पत्तियों की सतह से भी होता है। ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, एक खुला रंध्र और एक बंद रंध्र का चित्र यहाँ पर है। जो रंध्र की संरचना जब हम देखते हैं तो इसमें द्वार कोशिकाएं हैं ये, और रंध्र छिद्र यहाँ पर बीच में, और हरित लवक, ये जो बॉल जैसे हरी संरचना यहाँ पर है, ये हरित लवक इसमें। अब एक पत्ती का जो अंतःप्रस्थ कांड है उसको देखते हैं। तो पत्ती का एक ऊपरी भाग, एक निचला भाग। मैंने आपसे अभी कहा कि निचले भाग में जो है अधिक रंध्र पाए जाते हैं। और ये देखिए पत्ती की एक संरचना यहाँ पर दी गई है। ये पत्ती का ऊपरी भाग है और ये पत्ती का निचली भाग, और निचली भाग में यहाँ पर जो दिख रहा है ये रंध्र है। रंध्र की ये द्वार कोशिकाएं एक इधर यहाँ पर हैं, और ये बीच वाला भाग वायुकोश कहलाता है। और इसमें हरित लवक इस प्रकार से इनकी संरचना यहाँ पर होती है। इन्हीं स्टोमेटल पोर के माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है। और प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इस तरह से होती है। देखिए CO2 और H2O, ये 6 लिखा है, 6 इसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। ये 12 लिखा है इसको बैलेंस करने के लिए। तो CO2 और H2O यहाँ पर किन की उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चीज़ें 1 2 3 4, ये 4 चीज़ों के माध्यम से क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, एक्वस फॉर्म में होता है। और 6O2 है ये, इसको 6 इसलिए लिखा गया है कि बैलेंस, किसी भी समीकरण को हम बैलेंस रूप में लिखते हैं उसका। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पानी है 6H2O के रूप में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें CO2 धन H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी, ये बनता है। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण की, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें मैंने आपको बताया कि जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो वह विषमपोषी पोषण कहलाता है। यथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से, हेटेरो और ट्रॉफ्स से बना हुआ है। हेटेरो का अर्थ होता है दूसरा या अन्य, और ट्रॉफ्स का अर्थ होता है पोषण, अर्थात दूसरे या अन्य से जो पोषण लेता है। अतः वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स या विषमपोषी कहलाते हैं। पोषण की विधि भोजन के स्वरूप तथा उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। साथ ही पोषण प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं जीव के भोजन ग्रहण करने का ढंग पर भी निर्भर करता है। सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित हुए हैं। कई जीवों में जो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु वह सब विषमपोषी हैं। वहाँ पर अमीबा में पोषण, ये भी एक विषमपोषी का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखो एक कोश की जीव होता है अमीबा, उसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग उसमें है। ये खाद्य कण जो है पानी में अमीबा होता है, तो वहाँ पर खाद्य कण जो है बाहर तैरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको, लाल रंग का यहाँ पर छोटा सा एक बिंदु दिख रहा। तो ये देखिए कैसे अमीबा इसको लेता है। जो अमीबा में पादार्थ या कूटपाद जिसे कहते हैं, कूटपाद की संरचना इस प्रकार से गोल
घेरा उसके